नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। आप हज़रात देख रहे हैं कि बैनुल अक़वामी शोहरत का बेताज बादशाह पीस पार्टी के कौमी सदर अली जनाब लायक़ सद एहतराम डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब सर्जन साहब तशरीफ़ रखे हुए हैं और उनके बिल्कुल बगल में हज़रत अल्लामा जमाल अब्दुल नासिर साहब वो भी तशरीफ़ रखे हैं और उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा सैयद राशिद उमर मदनी साहब वो भी तशरीफ़ फरमा है और आप अपने प्रधान जी को बखूबी जानते हैं, दीगर हज़रात तशरीफ़ रखते हैं। लेकिन एक बात मैं ये कहूँगा कि आप लोग वादा खिलाफ़ नहीं हैं। आप हज़रात ने वादा किया, वादे के एतबार से पहुँचे, आप हज़रात का हम शुक्रगुज़ार हैं। भी खुतबे मसनूना के बाद मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, हम सब का रब इरशाद फरमाता है वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, हिम्मत ना हारो और गम ना करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर मोमिन हो तो। ये कौन कह रहा है? बोल दो। अल्लाह कह रहा है, ये कुरान कह रहा है कि हिम्मत ना हारो, अरे गम ना करो, तुम ही गालिब रहोगे बशर्ते कि मोमिन बन जाओ। अगर ईमान वाले हो तो तुम ही गालिब रहोगे, ईमान वाले हो तो तुम ही हाकिम बनोगे, अगर ईमान वाले हो तो तुम ही हुक्मरान रहोगे। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे रब का ला रहे कुरान कह रहा है। लेकिन आज हम गालिब हैं कि मगलूब हैं? गालिब हम हैं, हम हाकिम हैं। हम तो कटोरा लेकर के इनके उनके घर के जाकर के भीख मांगने वाले उनसे हो गए कि नहीं, दर बदर भटक रहे हैं। तो वजह क्या है? क्या हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोज़ा नहीं रखते हैं? जो साहिब हैसियत हज भी करता है, ज़कात भी देते हैं, सारे फ़राइज़ को हम पूरा करते हैं, लेकिन आज हम परेशान हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। वजह क्या है? इसी वजह की तलाश के लिए हमारा कायद आज़म डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब आपके गांव में आया हुआ है, आपसे पूछने के लिए आया है कि कुरान तो कह रहा है तुम ही हाकिम रहोगे, कुरान तो कह रहा है तुम ही गालिब रहोगे, कुरान तो ऐलान कर रहा है अगर तुम मुसलमान हो, अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही हुक्मरान रहोगे, तुम ही गालिब रहोगे। लेकिन वजह क्या है? आज हम मगलूब है, आज हम लोगों के पीछे चलने वालों में से है, आज हमारी कोई बात नहीं सुनता है, आज हमारी कोई फरियाद नहीं सुन रहा है। आज मारे जा रहे हैं तो हम मारे जा रहे हैं, जांच हो रहे तो हमारे मदरसों के जांच हो रहे हैं, खुदाई हो रही है तुम्हारी मस्जिदों की खुदाई हो रही है। अगर तुम्हारे जा रहे हैं तो दाढ़ी टोपी वाले मारे जा रहे हैं। वजह क्या है भाई? वजह क्या? नमाज तो पढ़ रहे हैं ना, मस्जिदें पहले से ज्यादा है, लेकिन आज सताया कौन जा रहा है? अरे बोल दो प्यारे, मुसलमान सताया जा रहा है। तो इसकी वजह आप लोग बता सकते हैं क्यों हम सताए जा रहे हैं? है कोई वजह? पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों से पूछा, हमारा कोई गार्डियन नहीं है। अरे अच्छा, और कोई वजह? तो आप लोगों ने 78 सालों से कभी आपने किसी अपना नेता बनाने की कोशिश की? किसी को बनाया नेता कि नहीं? अरे अभी 2024 में आप लोगों ने 95% गठबंधन को वोट दिया, नेता ही समझ के तो वोट दिया था। तो वो आपकी मदद करने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों? तो फिर आप वोट क्यों दे रहे हैं? न क्यों दे रहे हैं? वही बात पूछने के लिए हमारा जानते हैं ना, हमारे कायद के बारे में किसी चीज की कमी है? पीस पार्टी बनने से पहले भी लोग डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब को जानते थे कि नहीं जानते थे? जानते। किसी चीज की कमी है? न मालो दौलत की कमी है, न शोहरत की कमी है। लेकिन अल्लाह की कसम, हमारे कायद आज़म डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब के सीने में जो दर्द है, अपने मिल्लत की दर्द है, अपने कौम की दर्द है, आज गांव गांव भटक रहा है, गांव गांव जा करके अपनी बात को, आपकी बात को सुन रहे हैं और अपनी बात पहुंचा रहे हैं। ये फिक्र है, कौम की फिक्र है, आपकी फिक्र है, आप लोगों की फिक्र है। ये फिक्र
इनको सोने नहीं दे रहा है, ये फिक्र इनको जीने नहीं दे रहा है। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन फिक्र इस बात की आज मारा जा रहा है तो हमारा भाई मारा जा रहा है। आज खुदाई हो रही है तो हमारी मस्जिदों की खुदाई हो रही है, जांच हो रहे तो हमारे मदरसों की जांच हो रहे हैं। इसी फिक्र को लेकर के हमारा कायदे आज़म डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब आपसे बात करने के लिए आया है, आपसे पूछने के लिए आया है कि इस मसले का हल आपके पास है तो बता दो, अगर नहीं है तो जो मेरा कायद कहे वो अपना लो, अल्लाह की कसम सर बुलंद हो जाओगे। तो कोई इसका हल है आप लोगों के पास? मैं एक बात बता दूं कुरान के हवाले से, 5वां पारा 5वां रुकू सूरह निसा आयत नंबर 61 पर मेरा रब इरशाद फरमाता उलिल अम्रे मिनकुम, तुम्हारा अमीर तुम्हारा नेता तुम्हारी जमात में से। अल्लाह कह रहा है कि अगर नेता चुनो तो अपनी जमात से, अमीर चुनो तो अपनी जमात से। 78 सालों से हमने अपनों में से अपना नेता चुना। कुरान के खिलाफ कर रहे हैं कि नहीं? कुरान कह रहा है कि अपनी जमात में से चुनो, हमने कुरान की बात ना मानी। हदीस मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ये कह रही कि अपनी जमात में से अपना अमीर मुकर्रर करो। हमने ना हदीस पर अमल किया ना कुरान पर अमल किया। हम मुसलमान हैं, अल्लाह की कसम अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारा ये फरीजा है कि हम कुरान पर अमल करें। हमारा ये फरीजा हदीस मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर अमल करें। और अगर हदीस मुस्तफ़ा और कुरान पर अगर हम अमल कर लिए होते तो आज ये दिन हमारे सामने ना होते, ये बदतर हालात हमारे सामने ना होते। ये वजह कौन सी है? ये वजह यही है कि हमने ना कुरान पे अमल किया ना हदीस मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर अमल किया। तो हम नहीं मारे जाएंगे तो कौन मारा जाएगा? कोई और मारा जाएगा? अरे बोल दो प्यारे। तो इससे निकलने का कोई तरीका है आप लोगों के पास? है कोई तरीका? अब एक ही तरीका है कि अपना कोई होता तो उसमें हल। अब ये अपना नहीं है, वही बात कहा। पाव भर धूल खा करके मेरा कायदा आया है, जो एसी में रहने वाला, एसी में सोने वाला, एसी में बढ़ने वाला, एक पाव तो धूल खा लिया तो ये अपने नहीं है। इनसे बेहतर कोई हो सकता है? कोई नहीं। एक बात मैं और बता दूं, अगर किसी के जहन में ये बात हो कि डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब की जात के बारे में मैं बता दूं, अल्लाह की कसम जितने नेता हिंदुस्तान के हैं सबकी डिग्रियों को एक तरफ रख दो और अकेले मेरे कायद की डिग्रियों को एक तरफ रख दो, फिर भी मेरे कायद की डिग्रियां भारी पड़ जाएंगी। चाहे वो अखिलेश हो, राहुल हो, मायावती जी हो, जितने जिन्हें हम आप वोट करते आए हैं, जिन्हें वोट देते आए हैं, उनकी डिग्रियों को, उनकी पढ़ाई की डिग्रियों को एक तरफ रख दो, एक पलड़े में रख दो और अकेला मेरे कायदे आज़म डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब की डिग्री को दूसरे पलड़े में रख दो तो रब्बे काबा की कसम मेरे कायद का पल्ला भारी हो जाएगा। ये तो डिग्री की बात कर रहा हूँ। और मालो दौलत की बात कोई भी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, मायावती जी हो, उनकी प्रॉपर्टी को एक तरफ रख दो, हमारे कायदे आज़म कायदे मोहम्मद अय्यूब की प्रॉपर्टी को एक जानिब रख दो, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि भारी पड़ जाएगा। तो फिर यार गैरों के चक्कर में क्यों पड़े हो? क्यों पड़े हो? तो निकलना चाहते हो इस दलदल से तो कैसे निकलोगे? अभी तो इलेक्शन है नहीं, वोट तो देना नहीं अभी आपको, तो हम तरीका बताएं, अमल करोगे? कितने लोग अमल करेंगे? जरा हाथ उठा दें। करोगे ना? तरीका बता दे निकलने का, आप बाइज्जत हो जाओगे, बावकार हो जाओगे। और खर्चा सिर्फ 10 रुपए का है, सिर्फ 10 रुपए का खर्चा है। बता दूं? अभी देखिए कोई इलेक्शन नहीं है और अगर हम जो तरीका बताने जा रहे हैं, एक आलिम दीन होने के नाते आप लोग तो मुझे पहचानते होंगे ना, अभी परसों में प्रोग्राम में आया था, जानते अल्हम्दुलिल्लाह। मुताजे तारुफ हमारा कायद नहीं है, ना हम लोग मुताजे तारुफ है, ना अल्लामा ज़हूर मुताजे तारुफ है और ना यहाँ जितने आए हुए लोग ये मुताजे तारुफ है। आइए देखिए हमारे उलमाए कराम भी, आइए आइए हज़रत आइए, आ जाएं। तरीका हम बता दें, सुनेंगे तरीका? हम बता दें, जिस कौम की कोई पहचान नहीं होती है, जिस कौम की अपनी अलामत नहीं होती, वो कौम मिटा दी जाती है, वो कौम मिट जाया करती है। हमारी कोई पहचान है? हमारी कोई पहचान है? हमारी कौम की कोई पहचान है? एक पहचान थी दाढ़ी टोपी, है ना हमारी कौम की, लेकिन दाढ़ी टोपी वालों को आज आतंकवाद कहा जाता है। आज दाढ़ी टोपी वालों को लोग हकारत भरी नजरों से देखते हैं, इन्हें आतंकवादी कहते हैं, इन्हें हकारत भरी नजरों से देखते हैं। ये पहचान थी, ये आतंकवाद इसे शामिल कर दिया गया, आतंकवाद इन्हें बना दिया गया। है कोई हमारी पहचान?
और हर कौम की पहचान है कि नहीं? है। यादव भाइयों को ले लियो, उनके पास उनका झंडा, उनका निशान है कि नहीं? दलित भाइयों को ले लो, उनके पास उनका निशान है कि नहीं? सबके पास सबका निशान, सबकी पहचान है। हमारे पास कोई पहचान है? कभी हमने अखिलेश यादव जी का झंडा उठा लिया, कभी बहन मायावती जी का झंडा उठा लिया, कभी राहुल जी का झंडा उठा लिया। क्या मुसलमान झंडा उठाने के लिए पैदा किया गया है? अल्लाह की कसम, वाकया है करबला हर साल आप लोग सुनते होंगे, सुनते कि नहीं सुनते? हजरत अब्बास अलमदार जिन्हें कहा जाता है, अलम परचम उठाने वाले हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, जब नहरे फुरात से आते बाजू कट गया, आपने दूसरे हाथ में अलम को ले लिया था। दूसरे हाथ जब कटे तो आपने दांतों से अलम को पकड़ लिया था, आलम को ना गिरने दिया, दोनों बाजू कट करके मैदाने करबो बला में गिर गए। लेकिन आका अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी पहचान, अपने अलम को, अपनी अलामत को जमीन पर गिरने ना दिया। शहीद हो गए, जाने शहादत नौश कर ली, लेकिन आलम को बुलंद रखा, अपने परचम को बुलंद रखा, अपने निशान को बुलंद रखा, अपने निशान को जमीन पर गिरने ना दिया। तो आपकी पहचान क्या है? आपका अलम है, आपका झंडा है और आपका अलामत है। तो आप लोग एक काम कर लो, करोगे या आप लोग जैसे मिलादे मुस्तफ़ा का झंडा हम लगाते हैं ना, ऐसे ही एक झंडा अपनी पार्टी पीस पार्टी का लगा लो। लगा सकते हो? कितने लोग लगाएंगे? एक झंडा मिलादे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के झंडे के बगल में तो हमारा ईमानी झंडा है और ये क़यादत का झंडा होगा, ये हमारी पहचान का झंडा होगा, ये हमारा आलम होगा। लेकिन झंडा लगाने से पहले अपने दिल में ये इरादा कर लो, अज़्म मुसम्मम कर लो कि ये बना करके अपने घरों के छतों पर झंडा लगाए कि आज से मैं खुद डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब हूँ और मिल्लत का हर नौजवान डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब है। रब्बे काबा की कसम, अगर आप लोगों ने अपने घरों के छतों पर झंडा लगा दिया, अपनी पार्टी का झंडा यानी पीस पार्टी का झंडा लगा दिया, तो इनकलाब आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इनकलाब लाना चाहते हो कि नहीं? बहुत पहले अल्लामा इकबाल ने कहा था, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। अगर झंडा लगा लो तो फायदे में बता दूं, आप हमसे जुड़े हैं, पूरा गांव पीस पार्टी में शामिल हो जाए, कोई नहीं जान पाएगा, कोई नहीं पहचानेगा। लेकिन अगर आप अपने अपने घरों के छतों पर झंडा लगा दिया, आप नहीं बोलोगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, किसी के सवाल के जवाब देने की जरूरत नहीं है, किसी से झगड़ा लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अरे वो आलम गवाही देगा, आपके घर के छत पर लगा हुआ झंडा गवाही देगा कि अल्लाह की कसम नौबस्ता और नौबस्ता के कुर्बो जवान के लोग बेदार हो चुके हैं, ख्वाबे गफलत से जाग चुके हैं, अपने झंडे को इन्होंने पहचान लिया है, अपनी इख्तिदार को जान लिया है और सारे के सारे लोग पीस पार्टी यानी अपनी पार्टी का झंडा बुलंद कर लिए हैं। अब इनके सामने हमारा कोई और काम ना करेगा, कोई हरबा काम ना आएगा, हर कोई पीस पार्टी में शामिल हो चुका है। अगर आप लोगों ने ये काम कर लिया तो आपकी इज्जत बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी कि बढ़ेगी? जो दाढ़ी और टोपी वालों को देखकर आतंकवादी कहते थे, जो दाढ़ी और टोपी वालों को हकारत भरी नजरों से देखते थे, अल्लाह की कसम अगर आप लोगों ने झंडा लगा लिया तो झंडे की ताकत से, झंडे की पहचान से आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। आपको लोग झुककर सलाम करते नजर आएंगे, आपको लोग बिठाएंगे, खुद खड़े हो जाएंगे, दाढ़ी और टोपी वाले को वहां बिठा दिया करेंगे, दाढ़ी और टोपी देंगे, झुक करके सलाम करते नजर आएंगे। अगर आपने अमल अख्तियार कर लिया तो 2027 बहुत दूर है, आज ही से आपका वकार बढ़ जाएगा, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। तो ये काम आप लोग करेंगे? कितने लोग करेंगे? सब करेंगे। सब करोगे? अगर दोबारा में प्रोग्राम में आए तो सबके घरों पे देख सकते हैं झंडा होगा। ये वादा कर रहे हो? नौबस्ता के मुसलमान वादा खिलाफ नहीं है, इन्होंने वादा किया था यहाँ आगे, ये वादा खिलाफ नहीं है। अल्लाह की कसम दिल से मोहब्बत करने लगा हूँ आप लोगों से, दिल में जगह है आप लोगों की, लेकिन मेरी इस बात पर कायम रहना कि आप हजरत अपने अपने घरों के छतों पे अपनी पार्टी पीस पार्टी का झंडा लगा लेना और झंडा लगा करके आवाज दे देना, ये बता देना। और आपकी ये आवाज सिर्फ कुर्बो जवार में नहीं, सिर्फ बल्लामपुर तक के महदूद ना रहेगी, लखनऊ नहीं दिल्ली तक ही आपके झंडे की आवाज जाएगी। और दिल्ली के लोग और लखनऊ में बैठे लोग तो छोड़ो, दिल्ली के लोग आपके पास आएंगे, आपसे कहेंगे हमें
डॉक्टर मोहम्मद अयूब से मिला दो। हम मिलना चाहते हैं डॉक्टर मोहम्मद अयूब से, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष पीस पार्टी से मिलना चाहते हैं। और आने वाला 2027 का जो चुनाव है, मैं डॉक्टर मोहम्मद अयूब से इत्तेहाद करके हम लड़ना चाहते हैं। हर कोई आपके घर का चक्कर लगाना शुरू कर देगा, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, आपका वकार बढ़ जाएगा। तो आप लोग अपने वकार, अपनी इज्जत को बढ़ाना चाहते हैं, वादा करते हो? वादा करना है। कब लगाओगे झंडा? आज ही लगा देंगे। लगा 10 रुपए का खर्चा बना लेना, 3 कलर का देख लो, देख रहे हो? ऊपर हरा, बीच में नीचे। हाँ तो ले आना, 10 रुपए का खर्चा नहीं कर सकते चचा जान? अल्लाह की कसम, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, आने वाली मुस्तकबिल की फिक्र करो। आज हमारी ये हालत, आज हम इतने डरे सहमे हैं, आने वाली हमारी औलादों का हाल क्या होगा, हमारे आने वाले बच्चों का हाल क्या होगा। इस गुमान में ना रहो कि हमारी औलादें जो आ रही है, हमारा मुस्तकबिल जो आने वाला है, वो मुसलमान बन करके मरेंगे या मुर्तद होके मरेंगे, इस गुमान में ना रहो। ऐसे ऐसे कानून बन रहे हैं, ऐसे ऐसे कानून पास हो रहे हैं कि हम मुसलमान होंगे लेकिन नाम मुसलमान का नहीं रखेंगे, मुसलमान रहेंगे लेकिन मुसलमान ना जाहिर करेंगे। अगर आप लोगों ने ये काम नहीं किया तो हमें मजबूरन ये काम करना होगा। अपनी इज्जत के लिए, अपने वकार के लिए हमें अपने अपने घरों के छतों पे झंडा लगाना होगा। लगाओगे? सब लगाओगे? आखिरी बार पूछ रहा हूं, लगाओगे? झंडा लगा करके ऐलान कर दो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बेदार हो चुके हैं, हमने अपनी पार्टी की पहचान कर ली है, अपनी निशानी को हमने समझ लिया है। आज से हमारी पार्टी पीस पार्टी है और आज से मैं खुद डॉक्टर मोहम्मद अयूब हूँ, कोई और डॉक्टर मोहम्मद अयूब नहीं है। हमारी कौम का हर नौजवान, हर बच्चा, हर बूढ़ा अपने आप ये तस्वीर करे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही डॉक्टर मोहम्मद अयूब हूँ, और ये सोच आप लोगों ने बना लिया तो इनकलाब आने से कोई आपको रोक नहीं सकता है, कोई बचा नहीं सकता है। लिहाजा इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। तो आप लोग इन बातों पर अमल करोगे? करोगे ना? अल्लाह उसके रसूल का वास्ता मेरे भाइयों, अपने अपने घरों के छतों पे झंडा लगा करके ऐलान कर दो कि हम बेदार हो चुके हैं, ख्वाब गफलत से जाग चुके हैं। लिल्लाह ये काम कर लेना, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, आपका वकार बुलंद हो जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।